हम श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के सेकेंड चैप्टर के 21st वर्स को आज देखेंगे। प्लीज सिंग विथ मी। विद्यते हृदय ग्रंथिः छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। ठीक है, देखिए अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग श्लोक है जिससे हमें मालूम क्या चलेगा। देखिए भक्ति हम कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करते करते भी काफ़ी सारे डाउट्स मन में रहते हैं। तो इस श्लोक से हमें मालूम चलेगा कि कैसे हमारे हृदय में जो डाउट्स हैं उन सभी का, जितने भी हमारे हृदय में संशय है वे सभी नष्ट हो जाएंगे। कैसे नष्ट हो जाएंगे? जो हम भक्ति कर रहे हैं बस उसी को करते रहने से। तो क्या कहा जा रहा है? विद्यते हृदय ग्रंथि। हृदय ग्रंथि का अर्थ क्या है? हृदय की ग्रंथि मतलब कि हृदय की गांठ। गांठ मतलब कि जो मिथ्या अहंकार की ये बहुत सारी गांठें लगी हुई है हमारे हृदय पर, ये जो आवरण है हमारे मन पर। क्या है मिथ्या अहंकार? कि मैं यह शरीर हूँ, या इस शरीर से वस्तुएं, इस शरीर से संबंधित जो व्यक्ति है वे मेरे हैं, या अहम और मम की बुद्धि कि ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये ही है मिथ्या अहंकार। तो ये जो ग्रंथि है हृदय की, इसका क्या होता है? विद्यते, यह विद्ध जाती है। अब विद्ध का मतलब आप भेदना ना समझकर यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है कि वह खंड खंड हो जाती है, पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। जैसे आपने कभी कोई गांठ होती है, गांठ लगी जाती है, तो उस गांठ को, मतलब वो जो गांठ है वो पूरी तरह से खंड खंड हो जाती है। सुलझने वाली बात नहीं है, वो गांठ ही खंड खंड हो जाती है। ऐसा ही एक और वर्स हमने पहले भी देखा था जिसमें क्या बताया गया था कि भगवान का जो स्मरण है वह तलवार की तरह है, जो अविद्या को पूरी तरह से काट देता है, पूरी तरह से चीर देता है, नष्ट कर देता है। तो उसी तरह से ये जो मिथ्या अहंकार की ग्रंथि है, हृदय की जो ग्रंथि है, यह खंड खंड हो जाती है। छिद्यन्ते सर्व संशयः, और जितने भी संशय हैं, क्या संशय है? कि क्या मैं सच में आत्मा ही हूँ? सच में मैं ये शरीर नहीं हूँ? मुझे भूख लगती है, मुझे इतनी नींद आती है, सच में मैं आत्मा ही हूँ? मुझे महसूस तो नहीं हो रहा, अनुभव तो नहीं हो रहा कि मैं आत्मा ही हूँ? क्या सच में मैं सिर्फ कृष्ण का ही दास हूँ? क्या सच में ये भौतिक जगत है? दिख तो रहा है सब कुछ नश्वर है, यहाँ पर नष्ट हो जाता है, मतलब हमेशा के लिए मेरे साथ में नहीं रह रहा है, पर क्या सच में आध्यात्मिक जगत जैसा कुछ होता है? भगवान का धाम आध्यात्मिक जगत है, और क्या वहाँ पर मैं जाऊँगा? तो ये सारे जो भी संशय है, ये जो डाउट्स हैं, इनका भी क्या होता है? छिद्यन्ते, यह भी नष्ट हो जाते हैं। सभी हमारे हृदय में जो संशय है, भ्रम है, संदेह है, ये सभी के सभी नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और क्या है? च अस्य कर्माणि, जितने भी कर्म बंधन है वे भी सब क्षीयन्ते, नष्ट हो जाते। तो एक तरह से ये सब आप लीजिए सिनोनिम्स, विद्यते, छिद्यन्ते, क्षीयन्ते, सभी का अर्थ आप लीजिए नष्ट होना। तो जितने भी कर्म बंधन है व्यक्ति के, वह भी नष्ट हो जाते। कैसे नष्ट हो जाते हैं? क्योंकि अब वह भगवान की जब भक्ति ही कर रहा है तो भगवान से इतर उसकी कहीं बुद्धि जाती ही नहीं है। तो कर्म बंधन लगने का भी कोई स्कोप है ही नहीं। तो वह भी
बंद हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर अर्थ लिया गया है क्षीयन्ते का, टर्मिनेटेड, बंद हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। बंद होने का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अब भगवान से इतर वह कुछ करता ही नहीं है, भगवान में ही उसकी मति लग रही है। तो कर्म बंधन लगने वाले कार्य वह क्यों करेगा। और आगे क्या लिख रहा है, दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अब देखिए ये बहुत ही सुंदर बात बताई जा रही है यहाँ पर कि और वह जो व्यक्ति है वह दृष्ट यानी कि देखना, खुद को स्वामी के रूप में, स्वामी के रूप में देखने की जो भावना है वह भी खत्म हो जाती है। एव आत्मनीश्वरे, आत्म यानी कि खुद को ईश्वर। आप सोचिए ना, इस जगत में हर कोई व्यक्ति यही तो सोच रहा है कि मैं मेरे हिसाब से सारे कार्य कर रहा हूँ, चीज़ें मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, ये जो भी व्यक्ति है ये मेरे हैं, मैं ईश्वर हूँ। ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर, कि मैं अपने हिसाब से चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ आदि इत्यादि। तो ये जो अपने आप को स्वामी, अपने आप को कंट्रोलर के रूप में देखने की जो भावना है ये पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। कैसे नष्ट हो जाती है? भक्ति करने से। तो आप देख रहे हैं क्या यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आप कर रहे हैं, नियमित रूप से आपकी जो भी साधना कर रहे हैं, उसको करते रहने से जो भी ये मिथ्या अहंकार है, जो भी संदेह है, संशय है, कर्म बंधन है, और जो भी अपने आप को ईश्वर के रूप में देखने की भावनाएं हैं, ये सभी की सभी खत्म हो जाती, नष्ट हो जाती है। और ये कोई कहने की ही बात नहीं है, आप खुद भी इसको कुछ कुछ मात्रा में अनुभव कर सकते हैं। क्या बिल्कुल भी मिथ्या अहंकार नष्ट नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ होता तो अभी भी मेकअप वगैरह कर रहे होते कि नहीं? अगर खुद की पहचान इस शरीर से ही कर रहे होते तो, या अनावश्यक जो भी चीज़ें होती है इस शरीर को डेकोरेट पॉलिश करने की, वो कर रहे होते, तो ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि मिथ्या अहंकार पूरा नष्ट, मतलब कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर संशय भी नष्ट नहीं होते तो कैसे आप नियमित रूप से अभी भक्ति कर रहे होते? कैसे अभी आप क्लास में आकर कथा सुन रहे होते? तो ये भी नहीं कह सकते। कर्म बंधन भी आप देखेंगे, हम भगवान से संबंध, भगवान के संबंध में ही तो सारे कर्म करना चाहते हैं, तो कर्म बंधन अपने आप ही बंद। और इस तरह से करते करते जो ईश्वर, देखिए कंट्रोल करने की भावना भी कुछ मात्रा में तो कम हुई ही है, वैसे तो अधिक मात्रा में हुई है, पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है समझने वाले, कि किस तरह से सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर मैं रखना चाहती हूँ, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। लास्ट क्लास में हमने भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति पर बात की थी। तो देखिए, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति में अंतर क्या है, ये शायद कल क्लियर नहीं हुआ था। देखिए, भाव स्तर में व्यक्ति को, जो भक्त है, उसको स्फूर्ति होती है, भगवान की जो मोहक गंध है उसका उसे स्फूर्ति होती है। भगवान की कितनी सुंदर सुगंध है, उसको एहसास होने लगता है। जैसे हमने भरत महाराज की कहानी में सुना था, एहसास होने लगता है। और प्रेम स्तर में क्या होता है? प्रेम स्तर में जो व्यक्ति है वह भगवान की अंदर और बाहर अनुभूति करता है, मतलब भगवान को वह छू सकेगा। प्रेम स्तर पे भगवान के सामने, भगवान उसके सामने होंगे, वो भगवान से बातें करने लगेगा, भगवान को छू सकता है। ही कैन फीड
कृष्णा बिल्कुल भगवान सामने है, भगवान को अपने हाथों से, आप अभी जो भगवान को विग्रह में भोग लगाते हैं भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं, पर प्रेम स्तर पर क्या होगा, भगवान आपके सामने होंगे और आप भगवान को खिला रहे होंगे। तो ये है भाव स्तर और प्रेम स्तर में डिफरेंस। ज़्यादा कुछ वैसे डिफरेंस नहीं है पर है। तो आज का श्लोक समझ में आया होगा कि ये सारे संशय वगैरह नष्ट होने लगते हैं। और इसका देखिए मूल कारण समझ लीजिए, जितना व्यक्ति का रजोगुण बढ़ा होता है उतना ही वह कंफ्यूज्ड होता है भगवान के धाम के विषय में, कि भगवान का धाम है कि नहीं, क्या सच में मैं सही व्यक्ति की शरण लिया हूँ, क्या सच में कृष्णा ही सुप्रीम पर्सनैलिटी है। इस तरह के संशय, जितना रजोगुण व्यक्ति का बढ़ा रहता है उतना ही वह कंफ्यूज्ड रहता है। लेकिन ये सभी भगवान के श्रवण, भगवान के कीर्तन से ही नष्ट होने लगते हैं, जैसे जैसे भगवान बुद्धि देते हैं।